चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ड्राई फ्रूट पैकर्स एंड मूवर्स की आड़ में गांजा तस्करी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पुलिस ने ऑपरेशन निश्चय के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए महज 10 घंटे में 6 क्विंटल 85 किलो गांजा और 700 नशीली टैबलेट जब्त की हैं। बरामद नशे की कुल कीमत करीब 4 करोड़ 61 लाख रुपए आंकी गई है। इस कार्रवाई में 13 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आरोपी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार तस्कर ड्राई फ्रूट्स, घरेलू सामान और पैकर्स एंड मूवर्स की एड में गांजा छिपाकर परिवहन कर रहे थे। यह नशे का सामान ओडिशा से यूपी, एमपी और राजस्थान भेजा जा रहा था। पुलिस अब इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। केमिकल फैक्ट्री की पाइपलाइन फटी, धुएं का गुबार उठा। भिलाई के हथखोज इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया, जब पिच ऑयल की लोडिंग के दौरान अचानक पाइपलाइन फट गई। इससे गर्म केमिकल जमीन पर फैल गया और हवा के संपर्क में आते ही घना धुआं बनकर आसपास फैल गया। इस घटना से आसपास की फैक्ट्रियों में काम कर रहे मजदूरों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वहीं कुछ बच्चों को उल्टी की शिकायत भी हुई। हैरानी की बात यह रही कि हादसे के बाद भी फैक्ट्री प्रबंधन ने न तो सायरन बजाया और न ही फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचना दी। दमकल विभाग ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। रायगढ़ में अवैध कबाड़ परिवहन पर कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत अवैध कबाड़ परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पूंजीपथरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 13 टन कबाड़ से भरे एक ट्रक को जब्त किया है। पुलिस को पहले से सूचना मिली थी कि तमनार चैक की ओर एक संदिग्ध ट्रक कबाड़ लेकर जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर ट्रक को रोका और जाँच की। चालक रमेश यादव से पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं मिला और वह अवैध दस्तावेज भी ट्रक में लोहे का भारी मात्रा कबाड़ और रायपुर पुलिस ने ट्रक जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। खारून ब्रिज की मरम्मत का काम शुरू, रूट प्लान भी जारी। दुर्ग, भिलाई और रायपुर को जोड़ने वाले खारून नदी पुल की मरम्मत का कार्य आज से शुरू हो गया है। इसके चलते इस मार्ग पर अगले 1 महीने तक यातायात व्यवस्था वन वे कर दी गई है। ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस के 44 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं। फिलहाल जाम की स्थिति नहीं बनी है, लेकिन वाहनों को धीमी गति से निकाला जा रहा है। मरम्मत कार्य के तहत पहले पुल का डामर हटाया जा रहा है, जिसके बाद अन्य तकनीकी काम किए जाएंगे। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मौके पर हैवी क्रेन की व्यवस्था भी की गई है। तेज रफ्तार ट्रेलर की बस से टक्कर, 6 यात्री घायल। कोरबा जिले के पसान थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जब तेज रफ्तार ट्रेलर ने एक यात्री बस को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 6 यात्री घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। जय श्री नामक यह बस पेंड्रा से कोरबा जा रही थी, जिसमें करीब 30 से 35 यात्री सवार थे। लैंगा मुख्य मार्ग पर सामने से आ रहे ट्रेलर ने बस के ड्राइवर साइड में टक्कर मारी, जिससे बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। नेता प्रतिपक्ष महंत बोले, नक्सलवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने नक्सलवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद का पूरी तरह खत्म होना देश के लिए खुशी की बात होगी। ये केस से आने के लिए निर्णय थी, लेकिन फिलहाल यह पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि बस्तर जैसे क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। महंत ने यह भी कहा कि वर्तमान में नक्सली गतिविधियां कम जरूर हुई हैं, लेकिन उनकी विचारधारा अब भी मौजूद है। उन्होंने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें भय, दबाव और लालच जैसे कारण शामिल हो सकते हैं। इस मुद्दे पर किसी एक सरकार को श्रेय देना सही नहीं है। मनेन्द्रगढ़ मंदिर से चोरी चांदी का मुकुट बरामद। मनेन्द्रगढ़ पुलिस ने हनुमान मंदिर से चोरी हुए चांदी के मुकुट को बरामद कर बड़ी सफलता हासिल की है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना 28 मार्च की है, जब मंदिर के पुजारी संदीप मिश्रा ने शाम को लौटकर देखा कि भगवान की मूर्ति से मुकुट गायब है। इसके बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। तकनीकी साक्ष्य, मुखबिरों की सूचना और आसपास के लोगों से पूछताछ के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और चोरी का मुकुट भी बरामद कर लिया। मामले की आगे जांच जारी है। जांजगीर चांपा में आईजी ने किया महिला थाने का उद्घाटन। जांजगीर चांपा जिले में महिला सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से नए महिला थाने की शुरुआत की गई है। इस थाने का उद्घाटन बिलासपुर रेंज के आईजी राम गोपाल गर्ग और कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने संयुक्त रूप से किया। यह थाना परिवार परामर्श केंद्र भवन में स्थापित किया गया है, जहां महिला संबंधित मामलों की सुनवाई और सहायता की जाएगी। उप निरीक्षक सिलमानी टोप्पो को थाना प्रभारी बनाया गया है और उनके साथ 11 महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। इस पहल से महिलाओं को अपनी शिकायत दर्ज कराने और न्याय पाने में अधिक सुविधा मिलेगी।
ग्रामीण बोले, अवैध तरीके से मुरूम खनन किया जा रहा। बेमेतरा जिले के ग्राम चेचानमेटा में ग्रामीणों ने अवैध मुरूम खनन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि लगातार खुदाई के कारण इलाके में करीब 25 फीट गहरा गड्ढा बन गया है, जो लोगों और मवेशियों के लिए खतरा बन चुका है। गांव के पास खेत और रास्ता होने के कारण यहां आवाजाही बनी रहती है, जिससे दुर्घटना का डर बढ़ गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई करते हुए खनन पर रोक लगाने और गड्ढे को भरने की मांग की है। स्थानीय विधायक ईश्वर साहू ने आश्वासन दिया है। पेंड्रा रोड भाड़ी नई रेल लाइन पर इंजन का सफल ट्रायल। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पेंड्रा रोड से भाड़ी स्टेशन के बीच करीब 24 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन पर इंजन का सफल ट्रायल किया गया। इस दौरान ट्रैक की तकनीकी जांच और सुरक्षा मानकों का निरीक्षण किया गया। ट्रायल देखने के लिए आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे और खुशी जाहिर की। रेलवे और इरकॉन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस परियोजना के पूरा होने से पेंड्रा रोड को जंक्शन के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। साथ ही कोरबा और गेवरा रोड के बीच दूरी कम होगी, जिससे यात्रियों को बेहतर और तेज कनेक्टिविटी मिल सकेगी। महासमुंद में 4 करोड़ का गांजा और नशीली दवा पकड़ाई। महासमुंद जिले में पुलिस ने ऑपरेशन निश्चय के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 क्विंटल 61 किलो गांजा और 700 नशीली टैबलेट जब्त की हैं, जिनकी कीमत करीब 4.61 करोड़ रुपए बताई गई है। इस मामले में 13 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ड्राई फ्रूट, घरेलू सामान और पैकर्स एंड मूवर्स की एड में नशे की तस्करी कर रहे थे। यह खेप ओडिशा से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान भेजी जा रही थी। पुलिस अब नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है और मामले की गहन जांच जारी है। बलरामपुर में मवेशी तस्करी नेटवर्क ध्वस्त, 4 आरोपी गिरफ्तार। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के रघुनाथ नगर क्षेत्र में पुलिस ने मवेशी तस्करी के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बलंगी चौकी क्षेत्र में घेराबंदी कर कार्रवाई की। जांच के दौरान 2 पिकअप वाहनों में 7-7 भैंस लदी मिली, जबकि वाहन चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। मौके से एक कार भी जब्त की गई है। पुलिस का कहना है कि गिरोह लंबे समय से अवैध तस्करी में सक्रिय था और अब इसके पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ में 370 नई एम्बुलेंस ग्राउंड पर। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 370 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें 300 बेसिक लाइफ सपोर्ट और 70 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस शामिल हैं। इसके साथ ही पूरे राज्य में 108 एम्बुलेंस सेवा को और सशक्त किया गया है। सरकार का दावा है कि शहरों में 15 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट के भीतर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। खास बात यह है कि पहली बार नवजात बच्चों के लिए विशेष एम्बुलेंस भी शुरू की गई हैं, जिनमें आधुनिक चिकित्सा उपकरण लगाए गए हैं।